अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन टेलीविजन पर एक ड्रामा आता था जिसका टाइटल सॉन्ग जो था ना वो कुछ इस तरीके से था कि हम जैसे हजारों हैं पर जसी जैसा कोई नहीं। और आज सही मायने में इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि वाकई हम जैसे तो हजारों हैं मगर जसी जैसा कोई नहीं। इनक्रेडिबल जसप्रीत बुमराह, इनक्रेडिबल। व्हाट अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन द ईयर 2024 बाय जसप्रीत बुमराह इन टेस्ट क्रिकेट। ही लिटरली कॉन्कर्ड टेस्ट क्रिकेट। मतलब जिस तरीके की परफॉर्मेंस उसने 2024 के अंदर दी हैं टू बिकम अ प्लेयर ऑफ द सीरीज इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। जब आपकी टीम 3-1 के बड़े मार्जिन से सीरीज हारी हो और आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हो तो दैट स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ दिस गाय। टू बिकम अ प्लेयर ऑफ द सीरीज इन साउथ अफ्रीकन टेस्ट सीरीज, जो आपने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेली वहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बना जसप्रीत बुमराह। 2024 के अंदर जसप्रीत बुमराह ने 13 टेस्ट मैचेस खेले और 71 टेस्ट विकेटों को अपने नाम किया। इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अ मैन विद द गोल्डन आर्म, अ मैन विद द लॉन्ग, मतलब जिस तरीके से उसका कैरियर चल रहा है, जिस तरीके से इंजरीज के बाद उसका कैरियर चल रहा है। अ मैन फॉर क्राइसिस, अ मैन फॉर टीम इंडिया। एक ऐसा इंसान जिसको हम लोग ये बात करते हैं कि द 60% ऑफ इंडियन बॉलिंग जसप्रीत बुमराह। मतलब क्या ही जबरदस्त इंसान है यार। और जब अब उसको आईसीसी क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है तो दैट इज समथिंग रियली एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बाय जसप्रीत बुमराह। मतलब 2018 में वो आखिरी भारतीय क्रिकेटर था जिसने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, सॉरी, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड हासिल किया था। आई थिंक दैट वाज विराट कोहली। और अब 2018 के बाद 2024 का जो आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द मंथ बने हैं, जो ऑफ द ईयर बने हैं, वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। एब्सोल्युटली एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट बाय एन इनक्रेडिबल क्रिकेटर। जिस तरीके से बुमराह की खिदमात है और अब बुमराह की इस बड़ी अचीवमेंट के ऊपर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर बड़े बड़े रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जो व्यूअर्स ब्रेट ली ने स्टेटमेंट दिया है, वसीम अकरम ने, रमीज राजा ने, जो शोएब अख्तर ने स्टेटमेंट दिए हैं, उनकी तरफ तो मैं आता नहीं कि ब्रेट ली ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सुनने से ताल्लुक रखती है। ब्रेट ली ने कहा, बिंगा ने कहा कि यार ये जो जसी है ना, इस जैसा वाकई कोई नहीं है। उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह इस वक्त स्टैंड अलोन इन आईसीसी वर्ल्ड फास्ट बॉलिंग। मतलब उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलिंग में बुमराह अकेले खड़े हैं, तन्हे तन्हा, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और मजे की बात यह है कि देखो जब ये ब्रेटली वाली बात करे ना तो यू हैव टू एडमायर दिस बिकॉज ब्रेटली एक बड़ा नाम है। और उससे भी बड़ी बात यह कि ब्रेटली के अपने मुल्क के पैट्रिक कमिंग्स और उसके साथ साथ मिच स्टार्क जिस तरीके की गेंदबाजी करें, इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट में तो जॉश हेजलवुड और उनके जो एक और जो चौथे फास्ट बॉलर हैं वो भी बहुत ही अच्छी फास्ट बॉलिंग करे। स्कॉट बॉलैंड भी ऑस्ट्रेलिया का बड़ा जबरदस्त है। लेकिन अगर ब्रेटली ये बात करे ना कि बुमराह स्टैंड अलोन इन आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग राइट नाउ, जो जिस तरीके से वो गेंदबाजी करे, ये अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ तो वसीम अकरम ऑलवेज, वसीम अकरम हमेशा जिस तरीके से तारीफ करते हैं बुमराह की, वसीम अकरम हमेशा बुमराह के बड़े फैन रहे हैं। उन्होंने हमेशा, आप कभी भी उनके क्लिप्स उठाकर देख लें, वसीम अकरम हमेशा बुमराह को प्रेज करते दिखाई देते हैं। इनफैक्ट अभी मैं 2-4 दिन पहले का शादाब खान का एक इंटरव्यू देख रहा था ताबिश हाशमी के साथ। वहां पर शादाब खान से ताबिश हाशमी ने पूछा कि कौन सा दुनिया का एक ऐसा बॉलर होगा, उन्होंने फास्ट बॉलर नहीं कहा था, हालांकि शादाब खान तो स्पिनर है, स्पिनर के साथ वो जोड़ी बनाना पसंद करते हैं। तो ताबिश हाशमी ने पूछा कि दुनिया का कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जिसके साथ आप गेंदबाजी करना चाहते हैं कि दूसरे एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हो, एक एंड से आप। तो शादाब खान ने कहा कि आई वुड लव टू बॉल विद जसप्रीत बुमराह। यार मतलब कितनी बड़ी बात है ना। शाहीन शाह अफरीदी की टीम में खेलने वाला शादाब खान, हारिस रऊफ की टीम में खेलने वाला शादाब खान अगर ये कह रहा है कि मैं भाई बुमराह के साथ गेंदबाजी करना चाहूंगा, तो भाई मतलब ये अपने आप में, मैं आप लोगों को ना एक बात बताऊं, ये जो अचीवमेंट्स होती है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं उनको सारी जिंदगी कोई अवार्ड नहीं मिलता, लेकिन वो अवार्ड्स के मोहताज नहीं होते। आपके अवार्ड्स ये चीजें होती हैं कि अगर शादाब खान कह रहा है कि भाई साहब मैं बुमराह के साथ गेंदबाजी करना चाहूंगा, तो ये जसप्रीत बुमराह के लिए एक सनद है, एक सनद है कि भाई साहब आप कितने बड़े गेंदबाज हो। अगर वसीम अकरम ये कह रहा है कि बुमराह ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो फिर ये आपके लिए एक सनद है, बहुत बड़ी सनद है। अभी जब आप वेस्ट इंडीज गए थे तो वहां पर वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े फास्ट बॉलर थे जिस तरीके से बुमराह को प्रेस किया था। अगर ब्रेटली कह रहे हैं
कि वर्ल्ड क्रिकेट का इस वक्त बाप है जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलिंग में, तो ये आपके लिए सनद है। मेरा कहते हैं जो आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जसप्रीत बुमराह को, बुमराह इससे पहले ही अवार्ड अवाम की नजरों में या फॉर्मर क्रिकेटर या प्रेजेंट क्रिकेटर जो उनकी तारीफें करते हैं उस तरीके से वो ऑलरेडी अवार्ड ले चुके हैं। देखें 2024 की अगर आप टेस्ट क्रिकेट को उठा के देखें तो बुमराह के लिए दुख भी होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है यार। बंदे ने विद हिज हार्ट आउट गेंदबाजी की है, आप उसकी गेंदबाजी चेक करें, चाहे T20 वर्ल्ड कप 2024 हो, मतलब हु कैन फॉरगेट दैट मैजिकल स्पेल वर्सेस मोहम्मद रिजवान जो उन्होंने किया था। मतलब वो मोहम्मद रिजवान की विकेट अगर बुमराह ना निकालते, 120 रन जो भारत ने डिफेंड किया था पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब इंटेग्रल रोल उसके अंदर जसप्रीत बुमराह का था। एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय जसप्रीत बुमराह इन दैट पर्टिकुलर मैच। फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का फाइनल वर्सेस साउथ अफ्रीका, 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए था, एंड एट दैट सिचुएशन जो आखिरी 5 ओवर्स के अंदर या इनफैक्ट आखिरी 4 ओवर्स के अंदर जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर्स करवाए थे। फिनोमिनल, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। द कंट्रीब्यूशन ऑफ जसप्रीत बुमराह फॉर टीम इंडिया इज जस्ट मतलब अनबिलीवेबल यार। आप उसको मतलब खारिज ही नहीं कर सकते ना। आपने भारत में सबसे बड़ा सुपरस्टार विराट कोहली को बनाया हुआ होगा, आपने भारत में सबसे बड़ा सुपरस्टार बेशक से रोहित शर्मा को बनाया हुआ होगा, लेकिन बिलीव मी जसप्रीत बुमराह इज नो लेसर देन विराट कोहली और रोहित शर्मा व्हेन इट कम्स टू सुपरस्टार। मतलब वो एक अलग लेवल का, एक लेजेंडरी लीग का क्रिकेटर है जसप्रीत बुमराह। कांग्रेचुलेशन टू जसप्रीत बुमराह फॉर विनिंग सच अ बिग अवार्ड। मतलब ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है यार, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लेना, दैट टेक्स सम डूइंग। मतलब आप ऐसे ही नहीं बन जाते कि आप मुंह चुका मुंह धोया और आप टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए, आपको उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। और जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंस है 2024 के अंदर 13 टेस्ट मैचेस के अंदर 71 टेस्ट विकेट, मतलब ये बताने के लिए काफी है हाउ ब्रिलियंट जसप्रीत बुमराह वाज इन दैट पर्टिकुलर ईयर। और मतलब एज ए पाकिस्तानी मैं तो यहाँ पर आई कैन ओनली होप एंड प्रे एंड विश कि जसप्रीत बुमराह 2025 में भी ऐसी गेंदबाजी करे, क्योंकि भाई साहब क्रिकेट बियॉन्ड बॉर्डर्स, मैं बॉर्डर के इस पार जरूर रहता हूं, बट आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ जसप्रीत बुमराह बॉलिंग। मैं बुमराह की गेंदबाजी का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं विराट की कवर ड्राइव का बड़ा फैन हूं, मैं रोहित शर्मा के पुल शॉट का बड़ा फैन हूं। तो मैं नहीं ये चाहूंगा कि इनका कोई बुरा साल जाए, मैं चाहूंगा कि 2025 विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के लिए वन ऑफ द ईयर्स टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम जाए। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल